ये मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, सामने देखिए हाईवे और वो है पेट्रोल पंप और ये कंपनी वेयरहाउस, दोनों को आप देख सकते हैं। ड्रोन शॉट में आपको क्लियर दिख रहा होगा अभी। और बाकी मैं उसके बाद बताऊँ तो ये जो यहाँ से एक रोड आ रहा है ऐसे घूम के अंदर, ये है रामबाग, ये है उत्तराखंड में स्थित एक लोकेशन जहाँ पर बहुत अच्छा मेला होता है, हर साल होता है। और वो होता है शिव चतुर्दशी के टाइम पे, ठीक है। शिव जी की पूजा होती है, बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं आपको बताऊँ उत्तराखंड उधम सिंह नगर में ये ज़मीन है और इसको आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग मांगते हैं कि मुझे छोटा चाहिए और सस्ता चाहिए, तो सस्ती ज़मीन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जहाँ पर आप मल्टीपर्पज़ से आप इस ज़मीन को यूज़ कर सकते हैं। चाहे पोल्ट्री बनाना चाहे, चाहे आप कोई वेयरहाउस बनाना चाहे, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रोड आपको ये दिख पा रहा होगा, ये रोड थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कच्चा है, तो वही कच्चे की वजह से ये सस्ता है। तो आप उसके देखिए जो चीज़ है मैं वही बताऊँगा। ये कब पास होगा, नहीं होगा, बहुत सारे लोग आपको अलग-अलग बातें करेंगे, भाई पास हो जाएगा, कर देंगे, अभी हो चुका है। मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा, जो अभी एज़ इट इज़ है, उसके बाद जैसे ही रोड बन जाता है तो उसकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन खेती ज़मीन अगर आप देख रहे हैं कहीं पे भी, तो इन फ्यूचर आपने देखा होगा कि हर जगह ज़मीनों की जो है ग्रोथ होती है, वहाँ के रोड बनते हैं। कभी भी ऐसा देखा है कि वो ज़मीन जो है बंजर होती गई और रोड बनता नहीं गया? बहुत कम होता होगा, ज़्यादातर रोड बनता है। आइए मैं आपको ज़मीन दिखाऊँ पहले, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो ये आधे एकड़ ज़मीन है जिसमें लमसम 200 फीट से ऊपर का फ्रंट होता है। लमसम 200 फीट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। एक्यूरेट तो हमने भी नहीं नापा, लेकिन मैं आपको वैसे भी मोटा-मोटा बता रहा हूँ। ये ज़मीन है आधे एकड़, ठीक है? ये जितना आप देख पा रहे हैं ये बंजर पड़ा हुआ है जिसमें अभी कुछ लगाया नहीं है उन्होंने। तो ये ज़मीन आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे रेटों पे मिल रहा है, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना आपको रजिस्ट्री प्रॉपर है, हर चीज़ प्रॉपर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पे भी ज़मीन लेने से पहले क्या-क्या सावधानी बरतें। तो चाहे ये ज़मीन हो, चाहे कोई भी ज़मीन हो, सबसे पहले उसका दाग नंबर ज़रूर चेक कराएँ, क्योंकि जो खेती ज़मीन होती है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो दाग नंबर की होती है। अब दाग नंबर क्या होता है? दाग नंबर होता है पटवारी के ऊपर, पटवारी के पास एक वो होता है तुम्हारा धोती कपड़ा, उसके ऊपर ना कुछ लकीरें होती हैं खींची हुई, जो पहले की होती है कि भाई यहाँ पे ये नाली गई है, यहाँ पर ये ज़मीन है, ये खेत नंबर है, तो उसमें मैच कीजिए। पटवारी से देखिए, उसके बाद आप किसी वकील को पकड़िए या जो डीलर आपका बहुत बढ़िया है, अगर वो नॉलेज रखता है, तो उससे बोलिए कि भाई मुझे इसकी जाँच-पड़ताल करके दो। क्योंकि दाग नंबर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आप अगर रजिस्ट्री करा लेंगे, रजिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा ज़मीन आपकी ये नहीं, ये है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा विवादित हो जाता है, तो विवादित ना हो, इसी वजह से आप जाँच-पड़ताल अच्छे से करें। अब बात करते हैं और क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों कहीं पे भी ज़मीन लीजिए, आपका बहुत एक मोटा पैसा लगता है, तो उस पैसे को अच्छे से आप यूटिलाइज़ करें, ना कि हड़बड़ी में, जल्दीबाज़ी में कोई काम डिसीज़न ना लें। जिससे भी प्रॉपर्टी ले रहे हो वो व्यक्ति का प्रोफाइल कैसा है उसके बारे में ज़रूर जाँच करें कि वो व्यक्ति क्या फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करता है, क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो ईमानदार है? उस व्यक्ति से ही प्रॉपर्टी लीजिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझसे लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं अदर स्टेट की भी बात कर रहा हूँ, अगर आप कहीं पे भी ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी देखिए ऐसी चीज़ है कि छोटे पैसे से तो आता नहीं है, बहुत महँगा पैसा लगता है और बहुत इकट्ठा करना पड़ता है। कई सारे लोगों के पास बहुत मुश्किल से पैसा आता है ये चीज़ें, और कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं बिज़नेस सेटअप हो, लेकिन वो बिज़नेस में भी मेहनत होता है। तो मैं चाहता हूँ आपकी मेहनत की कदर करता हूँ, इसी वजह से मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जो है जाँच-पड़ताल ज़रूर करें प्रॉपर्टीज़ की कि भाई एक्चुअल में ठीक है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि यार ये ज़मीन तो ठीक है, मेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे को ना ये ज़मीन महँगी लग रही है बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है इसका रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊँ, आप क्या करें, गूगल मार्केट प्लेस में जाएँ या गूगल में जाएँ या फेसबुक मार्केट प्लेस में जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे डीलरों ने, बहुत सारे ओनरों ने अपनी-अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर रखी है। उनमें से जाके उनसे कॉल करें और उनसे पता करें कि भाई फलाने एरिया में, जैसा मान के चलिए ये प्रॉपर्टी आप मुझसे देख रहे हैं, तो आप क्या करें, फेसबुक में जाएँ या गूगल पे जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे डीलरों का नंबर आपको मिल जाएगा। उनसे पता करें कि भाई फलाने एरिया में, जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, जो एरिया बताया मैंने रामबाग, या इस मेन रोड से इतनी दूरी पे, जैसे ये जो है लमसम होगा आधा आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो इतनी दूरी पे मुझे ज़मीन चाहिए, तो क्या रेट मिलेगा? आपको पता चल जाएगा। वो डीलर आपको रेट बता देगा कि फलाने एरिया में तो ये रेट चल रहा है। तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वो ये रेट बोल रहा है तो 1 से नहीं, 4-5 से ट्राई कीजिए। 4-5 से जब ट्राई करेंगे तो आपको एक रेट का मोटा-मोटा आइडिया लग जाएगा कि ये रेट इस एरिया में चल रहा है, तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा। उसके बाद इस रेट को कंपेयर कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये रेट महँगी है, तो आप फिर हमसे बताइए कि जब ये आपके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा महँगा लग रहा है, क्योंकि हम तो ये रेट बताते नहीं है, तो ओनर का कोड क्या रेट होता है। रेट इसका मैं बता दूँ, 30 लाख रुपए डिमांड है, बाकी जो भी ऑन द टेबल होगा वो नेगोशिएबल हम कराएँगे आपसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है हमें रेफ़र करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको अगर अच्छे काम करके देंगे हम, तो ज़ाहिर-सी बात है आप रेफ़र भी करेंगे। तो ये रहा मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का, आपके पैसे को सेव करने का। मैं चाहता हूँ कि देश में मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ, तो इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मैं भू कानून के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसका आपको लास्ट में एक वीडियो शो करेगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। भू कानून बहुत सारा आ रहा है हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारे ऐलान किए हैं इस टाइम पे, और जिसमें बहुत सख्ती बरती जाएँगी, तो उसमें सावधानी से ही आप प्रॉपर्टी खरीदें, नहीं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा फँस सकता है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिए।
और अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ और देखनी है और आपको लगता है कि यार ये मैंने वैल्यूएबल कुछ दिया है, तो आप इसको ज़रूर संपर्क करके इसको आप अपने रिलेटिव में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि यार थोड़ी-सी ऑनेस्टी दिख रही है, तो आप बिल्कुल इसको अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि यार क्या-क्या जाँच-पड़ताल करनी चाहिए, कैसी जगह प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।